कि n इक्वल टू कितना है हमारे पास 4, d कितना है हमारे पास दोस्तों, d देखिए 2, और Sn कितना है हमारे पास गिवन -14 है। तो हमें इसमें n पता करना है और a पता करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको करना भी बहुत ही आसान है। देखिए हम दो भागों में इसको बांट देते हैं। क्या कहता है, हमें क्या गिवन है, देखिए आप देखिए यहाँ पर n दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो क्या किया जा सकता है, n के फॉर्मूला लगाया जा सकता है इसमें, और तो कुछ गिवन नहीं है ना, ध्यान से देख लीजिए, है कुछ गिवन, देखिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लगा देते हैं n के फॉर्मूले में, देखा जाएगा जो होगा। a प्लस n माइनस 1 d ये गिवन है। 4 इक्वल टू a कितना है, a पता नहीं हमें, n कितना है ये भी नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, जो नहीं पता है नहीं है, कोई बात नहीं, लगा दीजिए फार्मूला में। यहाँ 1 है, देखिए मिस्टेक ना कीजिए, आप कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ, अभी भी कॉपी निकाल लीजिए दोस्तों, करना हमने है, ठीक है। 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, तो 4 इक्वल टू a, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस है प्लस 2n माइनस 2, अभी माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n, तो देखिए तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 2n है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर दीजिए इसको, ठीक है। ये तो हो गया 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू a, तो a क्या हो गया हमारे पास 6 माइनस 2n, ये a आ गया, a की हमारा वैल्यू ये रहेगा, ये तो सवाल बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें an भी पता हो गया और a भी पता है, तो Sn के छोटा वाला फार्मूला लगा दीजिए, n/2 a प्लस एल, ठीक है। तो Sn n ही जो होता है इक्वल al के बराबर होता है, तो Sn का लगा दीजिए फार्मूला। क्या है इसमें, Sn कितना जब -14 दिया हुआ है, n हमें पता नहीं है 2, a कितना है दोस्तों अभी हम निकाल चुके हैं, हम a कितना है 6 माइनस 2n, l कितना है हमारे पास 4, तो लगा दीजिए। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है सवाल, सिर्फ सवाल आपको समझ आना चाहिए। -14 इक्वल टू n/2 माइनस प्लस कर दीजिए, कितना जाएगा 10 माइनस 2n, ठीक है। 2 कॉमन कर लीजिए क्योंकि हमें काटना भी है, तो मैं तो आसान तरीका कोशिश करता हूँ कराऊँ। 2 हो गया, 5 माइनस n कैंसल आउट, -14 इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, n से मल्टीप्लाई करते हैं 5n माइनस n का स्क्वायर, तो इसको इधर ले आइए, तो n क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा -5n, ठीक है, ये माइनस का रहेगा 14, तो ये हमारा आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो देखिए ये जो है द्विघाती समीकरण कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म में चला गया। आप कोऑर्डिनेट इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी कर पाओगे ना, तभी तो कहता हूँ हर चीज़ को समझो ध्यान से। मैं तो 75 बार आपको कह चुका हूँ कि सवाल जो होती है आपको जो है 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अगर 3rd और 4th के नॉलेज नहीं है तो मेरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन करने में आपको बड़ी तकलीफ होगी, आपको आएगा ही नहीं। झूठ बोलना मुझे आता नहीं, जो सच है वो बता दिया मैंने आपको कि आपको तभी आएगा जब आप 3रा और 4था चैप्टर अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया डी का। अब डी में देखिए डी क्या कहता है, b² माइनस 4ac, ये फार्मूला मैंने बताया है कई बार, ठीक है। तो लगा दीजिए b कितना है -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c है 114, ठीक है। 14 है 144 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर 25 आ गया 25, इसको स्क्वायर कीजिएगा 25 आएगा। आप देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या था दोस्तों प्लस, ये माइनस कहाँ गया आपको पता है, 2 बार गुना होता है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16145, यानी प्लस कीजिए कितना आएगा 11 5 6 7 8 81 किसका स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता लग गया, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, लग गया, गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग भी। तो देखिए हमारा अपनी प्लस में आया था, तो क्या कहता है अल्फ़ा बीटा का फार्मूला, ठीक है, -b प्लस माइनस √d, यही कहता है ना, और अपॉन 2a। तो देखिए माइनस हमें कितना में -5 है ना, 2 बार माइनस आएगा क्योंकि 2 बार हम इग्नोर नहीं करना है। d कितना है 81 आया है, ठीक है, और 2 इंटू कितना है हमारे दोस्तों, a कितना है जल्दी बताइए, 1 है। तो चलिए करते हैं, 81 का हमारा कितना होता है 5 प्लस माइनस 9, ठीक है, 9/2, तो इसको 2 भागों में बांट दीजिए, क्या होगा, ठीक है, 5 प्लस 9/2, 5 माइनस 9/2, तो कितना हो जाएगा 14/2, तो काट दीजिए 7, और यहाँ कीजिए तो 4/2, नहीं ये -2 है, ये इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये नहीं ली जा सकती है, तो n हमारा कितना आ गया 7, यही अप्लीकेबल मानी जाएगी इसमें।
सवाल कोई मुश्किल नहीं था दोस्तों, करने का तरीका अपना होना चाहिए। अब इसमें क्योंकि हमारा क्या है, एन आ गया है। अब देखिए हमें इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा क्या है ए एन, ठीक है, एन पूछा है ना हमसे, तो एन निकालने का तरीका क्या है, तो ईजी है, ये तो आपको आ ही चुका होगा, तो 2 सेकंड का काम है, कोई खास नहीं, सब कुछ तो आ ही चुका है हमारा। तो एन हमें निकालना है, तो ए कितना है दोस्तों, ए कितना था गिवन। अब इसको ए नहीं मान लीजिएगा, ये जो होगा इसको ए नहीं मान लीजिएगा, ये जो हमारा ऊपर में से देखेंगे क्या निकला था हमारा, ठीक है। तो ए हमें है, तो हमें ए निकालना है ना, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एन तो हमें निकल चुका है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है हमसे क्या यही पूछ रखा है, हैं? तो कोई बात नहीं, तो ए निकालने में क्या है, ए निकालने से कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाया था ना, ये वाला इक्वेशन जो थी, उसमें आपने क्या रखना है, एन के साथ रख दीजिए, कितना जाएगा 7 दूना 14, 14 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, कीजिए कितना आएगा, तो आ जाएगा 14, देखिए ये हो गया 7 दूना 14 और 6 माइनस 14 कितना जाएगा, ये कितना आएगा दोस्तों, हाँ 14 यानी 7, तो 8 आएगा ना, -8। ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 6 - 2n, तो ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू 6 माइनस, ये तो निकालने लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमें, हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा, देखिए 2 × 7, तो ए इक्वल टू 6 आ गया, -14, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, 13, 14 यानी 8 माइनस का आ गया आंसर। कोई मुश्किल था दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं था। सवाल करने का अपना एक अंदाज होना चाहिए, अपना एक तरीका, और सबसे बड़ी बात तो पता है क्या है, आपके अंदर ना एक सहनशीलता होना चाहिए, आपको करने का दिल होना चाहिए। देखिए सारे बच्चे किताब उठा के बैठ जाते हैं, पता है मुझे, सभी ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, सभी स्कूलों में जाते हैं, ठीक है, तो सब कामयाब क्यों नहीं हो जाते, कभी आपने सोचा है, सारे अच्छे हो जाना चाहिए, सारे बच्चों को तो बड़े बड़े अफसर बन जाना चाहिए, नहीं, अफसर वो बनेगा या जो मेहनत करेगा या जिस पर कॉन्सेंट्रेशन होगी। देखिए दोस्तों, कुछ भी है, मुझे भी मालूम है कि दुनिया में बहुत कुछ चल रही है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, मेरा विचार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, देखिए 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देख लीजिए अपना, ए इक्वल टू कितना है 3, एन कितना है दोस्तों, एन कितना है आपके पास, एन कितना है 8, एस एन कितना है 192। तो इसमें तो बहुत ही आसान दे रखा है, इसमें फाइंड ऑफ डी कह रखा है, तो फाइंड ऑफ डी है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, एस एन दिया है, एस एन की फॉर्मूला लगा दीजिए, छोटे फार्मूला में तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि डी तो थोड़ा वाला फार्मूला में होता नहीं है। तो देखिए ए प्लस, ओ सॉरी मैं भी देखिए फार्मूला छोटा ही लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, डी तो लगा दीजिए, इसमें एस एन दिया 192 इक्वल टू एन कितना दिया हुआ है 8/2, ए कितना दिया 2 × 3 प्लस एन कितना है 8 - 1, डी कितना है, अरे हाँ डी तो हमें निकालना है, ठीक है, तो हो गया 192 8/2 कर दीजिए 6 + 7 डी हो गया। तो आप देखिए इसको इधर ले जाइए, 19 2 × 2 से मल्टीप्लाई देखिए क्रॉस कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा ना, 8 नीचे चला जाएगा, काट दीजिए 4, ठीक है, काट दीजिए 2, ठीक है, कितना आएगा 18 12, यानी इसको भी काट दीजिए, कितना जाएगा 4 8 48, तो 48 इक्वल टू कितना जाएगा 6 + 7 डी, तो 48 - 6 इक्वल टू 7 डी, तो कितना हो गया, माइनस कीजिए 42 इक्वल टू 7 डी, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 42/7, सच में 6, डी इक्वल टू 6 आंसर। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ करने का टेक्निक आपको समझ आना चाहिए, जो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका जो है, इस पॉइंट का 3 पॉइंट का 5.3 का जो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज वो है, ठीक है, उसके जो है इसके 10 पार्ट थे, 10 पार्ट को जो मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया था, इसके 10वां क्वेश्चन जो है लास्ट, इसके क्वेश्चन जो है 3rd पार्ट का, वो देखते हैं क्या है। गिवन 10 क्वेश्चंस, जो एल गिवन है आपके पास 28 एंड एस एन जो गिवन है वो है 144। बच्चों इसमें सिर्फ एस दिया हुआ है आपके बुक में, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि भाई एस तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, एस का मतलब ही एस एन ही होता है, ठीक है।
आप इसमें टोटल टर्म कितने देखो, टोटल टर्म कितने दे रखा है 9। दोस्तों क्वेश्चन जो एग्जामिनर है ना हर तरीका से पूछ लेता है, तो ये आपको समझ होना चाहिए कि भाई सीबीएसई है ना, सीबीएसई तो में ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बच्चे चैनल को पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप ये चैनल इसको क्या कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि पता है क्या होता है, किसी बच्चों को ना मेरी ज़रूरत होती है और उस तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाता है, और नहीं पहुंच पाता है तो वो बेचारे को अफसोस ही रह जाती है। अब बाद में जब ये वीडियो देखता है तो कहता है काश पहले मुझे इस वीडियो के बारे में नॉलेज होती या पता होता कि ये भी चैनल कोई पढ़ा रहे हैं बच्चे को। तो ये प्रॉब्लम जो होती है सभी को लगी रहती है। ठीक है, तो यही बात मैं भी आपको कहता हूँ कि आप क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, क्या पता उनको समझ में आ जाए और उनका समझ में आने से कुछ उनका भलाई हो जाए। क्योंकि एक बात होता है ना, भलाई करने के लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भलाई करने वाले बहुत महान होता है। ठीक है, किसी को हेल्प हो जाए, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे गाने लगा देते हो, ये लगा देते हो, अगर इस चैनल के बारे में लगा दोगे तो किसी का तो भलाई हो जाएगा ना। क्या पता, कहते हैं ना एक भी भलाई होता है। आपने बहुत से स्टोरी सुना होगा कि भलाई के करने वालों को ना हमेशा भलाई ही होता है और वो भलाई कभी जाती नहीं है। ठीक है, आपने बहुत स्टोरी सुना होगा कि एक शेर को एक बच्चे ने क्या किया, उसमें कांटे निकाल दिया। जब बोरा बड़ा हुआ तो शेर के पास रखा गया, तो शेर ने उसको सुगंध से ही पहचान लिया कि वही एक व्यक्ति है जिसने मुझे बचपन में कांटा निकाला था मेरे पैरों से। ठीक है, और उसको मारता नहीं है। तो राजा भी हैरान हो जाता है कि भाई ऐसा एक क्या व्यक्ति है, क्यों, क्या व्यक्ति था, उसने क्या किया था, भलाई किया था। और भलाई करने वालों को कभी भी सोचना नहीं होता। लगा दीजिए व्हाट्सएप स्टेटस पे, कर दीजिए, क्या पता किसी आपके दोस्त मित्र जो होंगे, जो आपके स्कूल में पढ़ते होंगे, क्या पता उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, ये तो मेरा भलाई की बात थी, क्योंकि आजकल तो मुझे पता है कि लोग तो अपना भलाई नहीं करना चाहते हैं। आप भी क्या करोगे, वीडियो देख लोगे और किताब को पढ़े फेंक दोगे। तो भलाई तो आप अपना भी करना सीख लीजिए दोस्तों, क्योंकि अपना भलाई कीजिएगा ना तभी होगा। कहते हैं ना, अपना भला तभी जग भला। अपना भला पहले कर लीजिए, अपने क्वेश्चन को देखिए, बार बार कीजिए, फिर अपने दोस्तों को बताइए और फिर दोस्तों के साथ कीजिए। चलिए, ये तो मेरा थोड़ा सा उपदेश था। शायद कहते हैं ना कि जो दिल की बातें होती है वो मन जुबां पे आ ही जाती है। ये तो मेरा अपना थिंक था, अपनी विचार था, लोक कल्याण की बातें थी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में, जो एल दिया हुआ है 28 है, एस एन दिया हुआ है 1, ठीक है 144 और एन दिया हुआ है। अब दोस्तों इससे ये पता लग रहा है कि चैप्टर जाएगा कहाँ पर। देखिए एल भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है, तो जनरल सी बात है, एस एन के फॉर्मूले में ही लगेगा ये। तो n/2 a प्लस एल। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू, एस एन दिया हुआ है ना 144 इज इक्वल टू एन कितना है, एन 9 है अपॉन 2, और क्या दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये तो हमें गिवन ही नहीं है, ये तो हमें निकालना है, और ये 28 दिया हुआ है। ठीक है, पहली बार जो दिया है एल यहाँ पर आपको गिवन था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अभी तक हमने किया नहीं है जिसमें एल गिवन हो डायरेक्ट। ठीक है, आप क्या कहता है, आप बच्चे क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना है हमने। आप इसको देखिए, ये जो क्रॉस कर दीजिए इसके साथ, तो 144 × 2, नीचे क्या आ जाएगा 9, और इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 28। आप देखिए 3 से काटने की कोशिश कीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, सॉरी 3 4 ज़ा 12, 12 आ गया, 12 13 14 यानी 24 हो गया। तो कितना आएगा, तो 8 3 ज़ा 24, ये आ गया। 3 से काट दीजिए, 3 1 ज़ा 3, हाँ तो 1 बचेगा 6, तो ये हो जाएगा, देखिए कितना आ गया 16 × 2 इज इक्वल टू a प्लस 28, ये हो गया ना। अब 2 32 ये हो गया ना, इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 28। तो ये 8 जो है इधर लेके आ जाइए, 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 4, तो a इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा 4। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बहुत ही आसान था। आपने देखा ही होगा, बहुत ही आसान से हमने कर लिया क्वेश्चन को। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो बार बार मैं यही कहता हूँ, और कोई आपको डाउट है, कोई तरह का इंक्वायरी करना है, कुछ भी जानना है,
तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसी आशा के साथ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी और आप लोग अच्छे कोशिश कर रहे होगे और अपने माता पिता को दुखाओगे नहीं दिल, क्योंकि वो आप पे बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को कॉपी लेके बैठ के बार बार कीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।